सभी दोस्तों का एक बार फिर एग्जाम सागर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। आपको टॉप 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेना। तो याद रखना दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां पर है? वेना, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कहां पर? लद्दाख। याद रखना, हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है वो कहां पर है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किससे है? कथक से है। इसके अलावा और भी हमारे पास जो लच्छू महाराज और विद्याधीन महाराज भी कथक से संबंधित हैं। याद रखना, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बताने की कोशिश करिए, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला। मिथिला आपका पड़ता है कहां पर? बिहार। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? बताइए, ड्री त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखना, ड्री त्योहार, यह एक कृषि उत्सव है। 5 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। याद रखना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 में कहा गया है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? बताइए, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको हिंट्स के लिए दे दूं कि जब ये निर्विरोध चुने गए थे उस समय टाइम चल रहा था 1977 से 1982, 1982 तक। बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1977 में, उस समय जो राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे वो थे एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जो कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। यूपी पेट में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/4। राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। याद रखना, 1/3 सदस्य हर 2 साल में राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? बताइए, कौन सा है वो देश जिसने अपना राष्ट्रगान चेंज किया था? वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल ने अपना राष्ट्रगान चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है यूपी SSC के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट इंडीज। ऑप्शन सी में कहा गया बांग्लादेश। ऑप्शन डी में कहा गया दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। याद रखना दोस्त, अफगानिस्तान 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपने सारे के सारे मैच हार चुकी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हंगरी स्टोन्स किसकी द्वारा लिखित कृति है? बताइए, जो हंगरी स्टोन्स पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? बताइए, जो मिट्टी की बारात है इस कविता संग्रह के लेखक कौन है? पहला बात तो यही है कि जो मिट्टी की बारात है वो क्या है? वो एक आपका कविता संग्रह है। ठीक है ना, याद रखना, मिट्टी की बारात आपका क्या है? कविता संग्रह है। तो इसके राइटर कौन है? इसके आपके राइटर्स हैं, बताइए, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर सी, जो मिट्टी की बारात जो कविता संग्रह है उसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल कूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करें कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार
कहाँ से? 1961 से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। कितने खिलाड़ियों को? अधिकतम 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक में। क्वेश्चन देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर के पास स्थित है? बताइए, कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। कहां पर? यदि आपसे कीठम झील पूछ दिया जाए तो कहां पर है? आगरा, आगरा के पास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखने की कोशिश करेंगे। 15 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन का उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मतलब कहने का है कि मीथेन किससे नहीं निकलती? तो धान के खेतों से मीथेन निकलती है, गन्ने के खेत से भी मीथेन निकलती है, मोटर वाहन से मीथेन गैस नहीं निकलती। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं। याद रखना, धान के खेत, गन्ने के खेत या फिर पशुधन जैसे गोबर वगैरह, तो इससे क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग सोडियम की कमी से हो सकता है? सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के लेवल के चुन के रखे गए हैं। मेरे हिसाब से आपको पूरी क्लास मन से और बार बार देखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिलने की संभावना है। बताएंगे 17 का आंसर क्या होगा? सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, निम्न रक्तचाप। कौन सा रोग हो जाता है? निम्न रक्तचाप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 में हमसे कहा गया कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, बताइए, कैल्सीफेरॉल है आपका किसका? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? रोग से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग होता है आपकी याददाश्त वगैरह से संबंधित। जो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क से। अब क्या होता है? अल्जाइमर रोग उसे बोल देते हैं कि जैसे कि याददाश्त कमजोर हो जाती है जिन लोगों की, और अधिकतर उम्र के बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर रोग होने लगता है। ठीक है ना, याद रखना, याददाश्त से संबंधित है, जो मस्तिष्क से संबंधित होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे किस मुगल सेना नायक ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बताइए किसने की थी शिवाजी के साथ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह। अब आप सोच रहे होंगे जयसिंह तो यार हिंदू नाम है, लेकिन उसमें कहा है किस मुगल सेना नायक। तो याद रखना, जो सेना नायक जयसिंह क्या थे? मुगलों की सेना नायक थे, जब शिवाजी के साथ उन्होंने पुरंदर की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है कि 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? मस्त रहना, फाका करना, संपन्नता की स्थिति या फिर अलगाव की स्थिति? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति। कैसी? अलगाव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? बताइए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। किस युग की? द्विवेदी युग की। जो मर्यादा पत्रिका थी किस युग की थी? द्विवेदी युग की, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 में कहा गया किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? गुरु पर्व आपकी गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया था? बताइए, अभी तक तो काफी खिलाड़ियों ने दोहरा शतक बना लिया है, लेकिन सर्वप्रथम किसने बनाया था? आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 में हमसे कहा गया एडमिरल कप किससे संबंधित है? किस कप की बात हो रही है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? बताएंगे, मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर नौकायन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। एडमिरल कप, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकायन। किससे? नौकायन से। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? आगा खान गोल्ड कप
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। किससे संबंधित है? आगा खां गोल्ड कप फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? बताएंगे। शराब किस क्रिया के द्वारा बनाई जाती है? इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बताने की कोशिश करेंगे। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊतक। क्या होगा? ऊतक। समान कोशिकाओं के समूह की बात हुई, इसलिए क्या हो जाएगा? ऊतक। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए। मानव त्वचा, जो त्वचा होती है ना शरीर की, उसका अध्ययन करने वाली क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। ये वगैरह स्किन वगैरह कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। इसलिए त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ओके। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, शीतलक है, अयस्क है या फिर ईंधन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदक। भारी जल होता है जो D2O होता है वो आपका क्या होता है? मंदक। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़गपुर। कहां पर हुई थी? खड़गपुर में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में हमसे कहा गया ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ बताइए किस देश में स्थित है? ऑप्शन होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पनियारा, गौड़, भील या फिर संताल? राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, गौड़। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, गौड़। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गौड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? गौड़। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36 में हमसे कहा गया पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा क्या? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। माही, साबरमती, कावेरी या फिर ब्राह्मणी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? बताइए। कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, याद रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा गया पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब, सीन, टाइबर या फिर सतलज? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, सीन नदी के तट पर। याद करने का तरीका क्या होता है? पेरिस को हम बोल लेंगे प्रेस से। अब जब हम प्रेस कर लेते हैं कपड़ों में तो सीन मीन्स क्या होता है? देखना, कितने सुंदर दिखते हैं ना, प्रेस किए हुए कपड़े बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पेरिस नदी है वो किस नदी, वो पेरिस शहर है वो किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर, क्योंकि प्रेस करने के बाद कपड़े बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों, इस तरीके से हमारे टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने पूरी क्लास को देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा हो सके तो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।